अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दैनिक भास्कर की खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड ये वीडियो आप देखिए, जिसमें इस लड़के ने बहराइच के महाराजगंज दंगे फसाद जो 13-14 अक्टूबर को हुआ था, उसकी पूरी सच्चाई इस लड़के ने बताई है। साफ साफ लफ्जों ने में इन लड़कों ने बताया ये है कि पुलिस ने इसको 2 घंटे की मोहलत दी थी। इसके साथ इस लड़के के साथ और भी कई लोग थे। 2 घंटे की मोहलत दी थी उस दंगा को कराने के लिए, और ये खुद बताता है कि वो तो आखिर में पुलिस ने गद्दारी की, वरना पूरा महाराजगंज फूंक डालते। महाराजगंज यानी कि बहराइच का वो इलाका जिसमें फसाद हुआ, दंगा हुआ, उस इलाके का नाम जो है महाराजगंज है। अब ये वीडियो देखिए, दैनिक भास्कर की खुफिया कैमरे ने रिकॉर्ड की है। खुफिया कैमरे से बातचीत के दौरान उसको रिकॉर्ड किया है, और समझिए कि कितनी बड़ी साजिश थी उस दंगे को कराने के लिए, जिसमें हजारों लोगों की तबाहियां हुई, घरें जल गए, गाड़ियां फूंक दी गई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और आखिर में सबसे पहले, उससे पहले एक हिंदू नौजवान लड़के की मौत भी हो गई, और अभी तक वो इतना दंगा फैल गया है कि बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। पहले आप दैनिक भास्कर की वो रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपसे कुछ बातें करेंगे इस ताल्लुक से। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराज दिन खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लांट थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा, पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है, क्या समझो। ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में, ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता। तो सुन लिया आपने कि किस तरह इस लड़के ने खुद कबूल किया है कि पुलिस ने इसको 2 घंटे की मोहलत दी थी, और आखिर में पुलिस ने गद्दारी की, और वरना ये पूरा महाराजगंज फूंक डालता, यानी जला देता। कितनी आग लगी हुई थी, बहुत सारे घरों में आग लग गई। एक शोरूम में, मुसलमान के शोरूम में, यानी कि वो शोरूम तो किसी गैर मुस्लिम का था, लेकिन उसमें उस बाइक में जो उस शोरूम में जो बाइक गाड़ियां रखी हुई थी, उसमें पैसा एक मुसलमान का लगा हुआ था। और ये बात इन लड़कों को पता थी, इसीलिए जानबूझ करके उसी शोरूम को, जिसमें मुसलमानों का पैसा लगा हुआ था, उसी शोरूम को आग के हवाले कर दिया। और एक खबर के मुताबिक 50 से जायद मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। कुछ लोग खबर में 20-25 ही बताते हैं, लेकिन 50 से जायद मोटरसाइकिल, जो खबर आ रही थी शुरू में, जल गई। बहुत सारे घरों में आग लगा दी गई, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, बहुत कुछ हुआ। लेकिन असल वजह कहाँ से ये शुरू हुआ, ये दंगा फसाद, आपको पता है। इससे पहले एक गोपाल मिश्रा नामी एक शख्स जो मूर्ति विसर्जन की रैली में जा रहा था, उससे निकल करके एक मुसलमान की छत पर चढ़ जाता है, और वहां चढ़ करके मुसलमान की छत पर जो हरी झंडी लगी हुई थी, उस हरी झंडी को निकालकर फेंक देता है, और उसकी जगह पर भगवा झंडा लगा देता है। उसी दरमियान किसी ने उसको गोली मार दी, और गोली से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर जो है वहीं से वो दंगा शुरू हो जाता है। इससे पहले एक मस्जिद के करीब से कुछ गैर मुस्लिम रैली निकलती है, और उस रैली में एक गाना डीजे वगैरह बजाया जाता है। माँ बहन की को गाली देकर के वो गाना बजाया जाता है, जिससे मुसलमान बहुत ज्यादा जो है गुस्से में आ जाते हैं कि मस्जिद के सामने में इस तरह गंदी जो है गालियों वाला गाना क्यों बजाया जाता है। और बहुत सारे वजूहात हैं। इन तमाम वजहों के अलावा भी ये कहा जा रहा है कि ना मस्जिद के सामने डीजे गाना बजाना, और ना ही उस हरी झंडी को निकालकर भगवा झंडा लगाना,
लगाना वजह है सबसे बड़ी, बल्कि इसकी वजह बहुत और कुछ वजह हो सकती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये गोपाल नामी शख्स जो उस घर पर चढ़ करके भगवा झंडा लगाया था, असल में ये हिंदू मुस्लिम एंगल था ही नहीं, बल्कि उनकी जो है उससे गोपाल मिश्रा की उस मुसलमान घर से पर्सनल दुश्मनी थी। यानी निजी मामलात थे और निजी मामलात की बुनियाद पर इतना बड़ा दंगा फैल गया और इतना बड़ा दंगा हो गया, फसाद हो गया और लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई। खैर, मामला जो भी हो, इसकी छानबीन हो रही है और जिन लड़कों ने ये कबूलनामा दैनिक भास्कर की वीडियो में आपने जो देखा, जो कबूलनामा इस लड़कों ने किया है, कबूल किया है कि पुलिस ने हमें वक्त दिया था 2 घंटे का और पुलिस ने जो है आखिर में जो है गद्दारी की, वरना पूरा महाराजगंज फूंक डालते। इन लड़कों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी ये हवालात में है, इनसे पूछताछ हो रही है, सारे मामलात की जानकारियां ली जाएंगी। उसके बाद फिर जो है कोई खबर आएगी उधर से तो फिर आप तक वो पहुंचाई जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि थोड़ी सी जो है गलत फहमी कहिए या फिर नादानी कहिए या फिर शरारत कहिए या दुश्मनी कहिए, आपसी थोड़ी सी दुश्मनी की वजह से कितना बड़ा बवाल हुआ, कितने लोगों का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों के बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुए। एक गोपाल मिश्रा गैर मुस्लिम नौजवान जिसकी उम्र 25 से 30 साल के करीब है और शादी को 2-3 महीने ही हुए थे, उसकी मौत हो जाती है। उस अपने बाप का एक इकलौता सहारा लड़का था, उसकी मौत हो जाती है। गैर मुस्लिमों का नुकसान हुआ, मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान, माली नुकसान हुआ, जो है लाखों करोड़ों की गाड़ियां जल गई। तो ये दंगे फसाद से किसी का भला नहीं होता है, आम लोगों का जो है पब्लिक का नुकसान ही नुकसान होता हमेशा होता है। और फायदा अगर इससे उठाता है तो वो नेता लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन परेशानी और नुकसान किसको होता है? आम लोगों को होता है। लेकिन आम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, कि ये जो लोगों को भड़काने का काम नेता लोग, किसी भी पार्टी के नेता लोग करते हैं, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। इसलिए कि ये नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए आम लोगों को, पब्लिक को भड़काते हैं ताकि दंगा हो, फसाद हो और उसी दंगा और फसाद की आड़ में ये लोग अपना वोट मांगते हैं। अगर उसमें मुसलमानों का नुकसान होता है तो जो है उस या फिर गैर मुस्लिमों का नुकसान होता है तो उससे फायदा उठा करके गैर मुस्लिम नेता वोट मांगते हैं हिंदुओं से कि देखो तुम लोगों का, उन लोगों ने नुकसान कर दिया है, दंगा फसाद किया वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो बरसों से चली आ रही हैं कि जब भी वोटिंग का टाइम आता है तो दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम करा करके दंगा फसाद पार्टी वाले कराते ही हैं, जिसके झांसे में आम लोग आ जाते हैं और उनका ही खुद का नुकसान हो जाता है। तो होशियार रहना चाहिए आम पब्लिक को कि जो दिन कमाते हैं रात खाते हैं, यानी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन ऐसे नेता लोगों के बहकावे में आकर के अपना नुकसान कर देते हैं। फिर आखिर में क्या होता है कि उनके बहकावे में आकर तो आप दंगे फसाद में हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन आखिर में आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए शांति के साथ जिंदगी गुजारिए, सादगी के साथ जिंदगी गुजारिए। और कोई आपके पड़ोस में, अगर मुसलमान के पड़ोस में कोई चंद गैर मुस्लिम हैं, उनसे मिलकर रहें, या फिर गैर मुस्लिमों के इलाके में चंद मुसलमानों का घर है तो वो उनसे मिलकर रहे, भेदभाव न करें। इससे क्या होगा कि अमन और शांति का माहौल बना रहेगा। वरना अगर किसी इलाके में हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है, तो वो हिंदू अगर मुसलमानों को परेशान करेगा तो उसको देख करके दूसरे इलाके में जहां मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम है, वहां फिर जो है माहौल ख़राब होगा। तो यही सोचना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान कहीं पर, अगर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और हिंदू की तादाद कम है, तो मुसलमानों को चाहिए कि भाईचारे का माहौल बना के रखे। और जहाँ गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है और मुसलमानों की तादाद कम है, वहाँ पर भी उन हिंदुओं को चाहिए कि भाईचारे का माहौल बना कर रखे। वरना इस नफरत की आग में हर कोई जलेगा। इसलिए कि माचिस की तिली जब जलती है किसी को जलाने के लिए तो पहले खुद जलती है, तब दूसरे को आग लगती है। इसीलिए आप अगर दूसरे का नुकसान करने का सोचेंगे तो फिर पहले उस
आग में पहले खुद आपको जलना पड़ेगा, फिर उसी आग से दूसरे को आग लगेगी और दूसरे का नुकसान होगा, लेकिन पहले नुकसान आप ही का होगा। इसीलिए गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने की ज़रूरत है, भाईचारा इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत